आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, नौमिसारण्य स्थित मुनियों के बीच में ही वायुदेव का आगमन। सूत जी बोले कि उस देश में ही महाभाग मुनि पहुंचकर महादेव की ही पूजा कर ही यज्ञ आरंभ किए। महर्षियों का ही यह आश्चर्यदायक यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी कृत्य आश्चर्यमय थे। बहुत दिनों के बाद वह पूरी दक्षिणा का यज्ञ समाप्त हुआ। ब्रह्मा जी के नियोग से ही वहां बहुत से देवता आए, जिनकी आज्ञा में 49 पवन थे और जो सब भूतों के शरीर को धारण करते हैं। तब इस प्रकार से वहां वायु देवता को आया हुआ देखकर ब्रह्मा के वचन को स्मरण कर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने उठकर ही वायु को प्रणाम किया, उससे बैठने के लिए सुवर्ण का आसन दिया। वायुदेव ने भी प्रसन्न हो मुनियों से उसकी कुशल पूछी। वायु ने पूछा कि हे ब्रह्मनो, क्या तुम्हारे इस यज्ञ में कुशल तो है न? देवताओं के शत्रु दैत्य कुछ विघ्न तो नहीं करते? जो यज्ञ बिगाड़ा करते हैं, क्या आपने सविधि अर्चन कर विधि का अनुष्ठान किया है? अब इस महासत्र के पश्चात ही आप क्या करेंगे? जब शिव भक्त वायु ने इस प्रकार कहा, तब वे सब पवित्र ब्राह्मण मन में ही प्रसन्न हो हो बोले कि आज हमारी कुशल हुई है। आज हमारा तप सिद्ध हुआ है, जो आपने यहाँ आने की कृपा की है। आज से बहुत पहले भी जब हमने प्रजापति की उपासना की थी, तो शरण में आया हुआ देख वे साधु हमसे बोले कि हे पिपरो, आप हमसे अधिक रुद्र है, उन्हीं को ही प्रसन्न करो, क्योंकि उसकी प्रसन्नता से ही बहुत सुख होता है। अतएव शिव की प्रसन्नता के लिए ही नौमिसारण्य में जाकर रुद्र का भजन करो। तब वहां वायुदेव आवेंगे, जिनसे प्रसाद से ज्ञान प्राप्त हो तुम्हारा ही भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के भेजे हुए हम सब यहाँ आए और तभी से आपके आगमन के लिए प्रार्थी है। इसके अतिरिक्त हमने और कुछ भी नहीं किया। जब मुनियों ने ऐसा कहा तो वायुदेव प्रसन्न हो उस मुनियों के मध्य में ही आसीन हो गए और मुनियों का भाववर्धन करने के लिए ही पहले सृष्टि की उत्पत्ति और फिर सर्वेश्वर प्रभु का ही ऐश्वर्य समास से वर्णन करने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।